सभी को जय मसीह की। आपको देख के अच्छा लगा। 네, 오늘은 성경 말씀 आज हम 민수기 15장 32절에서 गिनती 15 देखेंगे। 36절까지 बत, 있어요. 안식일 गिनती 15 32 से लेके 36 तक हम पढ़ेंगे। 이스라엘 자손이 광야에 이르러 जब इजरायली जंगल में रहते थे, 안식일에 उन दिनों एक मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला, और जिनको वह लकड़ी बीनता हुआ मिला, वह उसको मूसा और हारून और सारी मंडली के पास ले गए। 아론과 온 회중에 उन्होंने उसको हवालात में रखा, क्योंकि ऐसे मनुष्य से क्या करना चाहिए वह प्रकट नहीं किया गया था। 받지 못한 तब यहोवा ने मूसा से कहा, वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग 그 사람 छावनी के बाहर उस पर पथराव करें। इस प्रकार जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, उसी के अनुसार सारी मंडली के लोगों ने 온 उसको 회중이 छावनी से बाहर ले जाकर 심 밖으로 उस पर पथराव किया और वह मर गया। 돌로 그를 쳐 죽여서 여호와께서 모세에게 명하신 대로 36 तक पढ़ा। 36절까지 안식일 날 वो सब्त के दिन एक व्यक्ति लकड़ी बीनता हुआ मतलब पकड़ा गया, तो वो पथराव करके मार डाला गया। तो आप लोग कहेंगे कि मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, ऐसा भी क्या उसने गलत काम कर दिया। तो सब्त के दिन मतलब परमेश्वर एक चीज, जिस चीज को बहुत नापसंद करता है, वो हम सबके दिन के द्वारा देख सकते हैं। तो आप लोग बाइबल पढ़ते हैं, इसलिए आप जानते होंगे कि सब्त का दिन यीशु मसीह की परछाई है। तो सब्त असलियत में हमें यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। तो मत्ती 11 में जब हम देखते हैं, मत्ती 11 के 28 में लिखा है कि हे बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो मेरा जुआ हल्का है और सच में मेरा बोझ आसान है, मुझसे आके सीखो। तो बोझ है तो, लेकिन यीशु मसीह में अगर हम ऐसा, मतलब ये नहीं है कि हमारे पास बोझ नहीं है, हमारे पास मुश्किलें नहीं है, परेशानियां नहीं है। हमारे पास बोझ है, मतलब मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, सताव है, ये वो बहुत सारी समस्या हैं। तो जब मसीह नहीं होगा तो वो सब बोझ मुझे खुद को उठाना है। लेकिन यीशु मसीह में, जो कोई भी यीशु मसीह में है, उस पर कोई मतलब दंड की आज्ञा नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह उस बोझ को हमारे जगह पे उठाता है, इसलिए वो बोझ हल्का है और आसान है। तो यीशु मसीह के अंदर प्रवेश करने का मतलब परमेश्वर हमारे लिए काम कर रहा है। परमेश्वर हमारे लिए काम करता है, वो आत्मिक जीवन है। तो इसलिए बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो आत्मिक जीवन विश्राम करना है। तो आत्मिक जीवन हल्का है, आत्मिक जीवन खुशी से भरा हुआ है। तो आज मेरा सरमन का टॉपिक है कि कैसे हम खुशी से आत्मिक जीवन जी सकते हैं और कैसे हम मतलब मजेदार आरामदायक आत्मिक जीवन जी सकते हैं, उस बारे में मैं आपसे बताना चाहता हूँ। इसलिए मैंने मतलब गिनती 11 ये वचन आप लोगों के साथ आज बांटा। तो कुछ समय पहले मैं गंगी 2 प्रोविंस में सेवकाई कर रहा था। तो वहां पे मतलब चर्च बहुत बड़ा था। तो 5 मंजिल की बिल्डिंग थी, काफी बड़ी बिल्डिंग थी। तो मतलब लेकिन वहां पे हमारे पास एक स्कूल भी था, इसलिए वो जगह भी छोटी पड़ती थी। तो जैसे सर्विस खत्म होने के बाद शायदा भाइयों की मीटिंग, शायदा बहनों की मीटिंग, यूथ की मीटिंग, वो सब करने के लिए मतलब जगह बहुत कम पड़ती थी, जगह नहीं थी। तो इसीलिए हमने सोचा कि हमें एक और बिल्डिंग बनानी चाहिए। तो हमने मतलब बिल्डिंग बनाने की योजना बनाई। तो बिल्डिंग बनाने की योजना बनाने के बाद तो बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है पैसा। अगर पैसा हो तो मतलब बिल्डिंग अपने आप बन जाती है। तो इसलिए सबसे बड़ी समस्या पैसा थी। तो क्या किया जाए कि ये पैसा हम तैयार कर सकें?
तो 건축에 हमने मतलब 저희 집 हमारे एल्डर लोग, हमारे जो 책임지는 मतलब जो लीडर्स हैं, 건축 उन्होंने हिसाब लगाया कितने पैसे खर्च होंगे बिल्डिंग बनाने के 그분이 लिए। 이제 그 정도 तो 건물을 उतना बड़ा 지으면 बिल्डिंग बनाने के लिए 5층 정도 5 건물을 मंजिल की अगर 지으면 बिल्डिंग बनानी है 한 तो 20, करीबन 4억 तो 정도 करीबन 12 करोड़ रुपए, 24억 उतने पैसे मतलब जरूरत पड़ेगी, 12-13 करोड़ ऐसा हमने हिसाब लगाया। 그럼 이 तो 24억 ये 원이라는 इतनी बड़ी 건 रकम अब कहाँ से आएगी, 이제 ये 어떻게 कैसे हमें मतलब मिल सकती है, 만들 거냐 इस बारे में हमने सोचना शुरू किया। 하는 가운데 저희들이 이제 तो 아무리 हमने क्या 건물이 सोचा कि 크고 건물이 हमारे पास मतलब बड़ा चर्च है ऑलरेडी, तो हम इसको जैसे गिरवी रख के चर्च से मतलब हमें बैंक से लोन मिल जाएगा ये बिल्डिंग बनाने के लिए। तो हमने फिर ऐसे डिसाइड किया कि ठीक है, हम अपने बैंक जो मतलब हमारा पुराना चर्च का बिल्डिंग है उसको हम गिरवी रख देंगे और हम मतलब लोन ले लेंगे और फिर बिल्डिंग बनाएंगे। ऐसा करके हम योजना बना रहे थे। तो हमने मतलब फिर ब्लूप्रिंट बनवाया, नक्शा बनवाया और फिर मुझे परमेश्वर के सेवक को जाके बताना था, तो मैं उनको बताने के लिए गया। तो पास्टर ने जब मेरी बात सुनी तो सबसे पहले उन्होंने मुझे क्या बोला कि तुम कैसे करोगे कंस्ट्रक्शन। तो मैंने बताया कि हमने बैंक में मतलब लोन अप्लाई किया है और हमें लोन मिल रहा है, तो हम उससे बनवाएंगे, ऐसा हमने योजना बनाई है। तो पास्टर पाक ने ये बात सुनी और एकदम से गुस्सा हो गए, बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं है। तो चाहे मुश्किल लगे तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम लोग प्रार्थना करो और विश्वास से मतलब इस बिल्डिंग को बनाओ। तो ऐसा करके उन्होंने बोला। तो मतलब हम लोग ने तब तक कमिटमेंट ऑफरिंग भी नहीं किया था और हम तो बस यही सोच रहे थे कि हमें मतलब लोन मिल जाएगा और हम लोन के थ्रू बनवाएंगे। लेकिन इसलिए मतलब हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था तब इस काम को करने के लिए। तो 1 भी रुपया ना होने के मतलब पॉइंट पे कलीसिया ने क्या हमें बताया, कलीसिया ने बताया कि तुम मतलब लोन लेके मत बनाओ, अपने आप प्रार्थना करो परमेश्वर से और परमेश्वर से अनुग्रह पाके इस बिल्डिंग को बनाओ। तो फिर जो हमारे भाई बहन थे, हम सब फिर से इकट्ठे हुए और फिर से हमने मतलब इस बात को डिस्कस किया। तो मैंने अपने भाई बहनों को बताया कि हम मतलब इस बिल्डिंग को गिरवी रख के नई बिल्डिंग बनाने की सोच रहे थे, लेकिन परमेश्वर का सेवक कलीसिया हमें बता रहा है कि चाहे तुम्हें प्रॉब्लम है, चाहे मुश्किल है, लेकिन तुम प्रार्थना करो और परमेश्वर पर निर्भर करके इस बिल्डिंग को बनाया। कलीसिया की आवाज ये है। तो इसलिए तो हम मतलब ये नहीं लेंगे, हम लोन नहीं लेंगे। और इसके बाद आज के बाद आप में से कोई भी मुझे बैंक लोन लेने के बारे में बात नहीं करेगा, मैंने ऐसे बोल दिया उनको। और हम लोग मतलब बैंक से लोन नहीं लेंगे। तो आप लोग भी अपना मन पक्का कर लीजिए, चाहे हमें मुश्किल लग रहा है लेकिन फिर भी हम प्रार्थना करेंगे और केवल परमेश्वर पर निर्भर करके हम इस बिल्डिंग को बनवाएंगे। तो हम सब एक साथ मन पक्का करते हैं। मैंने अपने मतलब भाई बहनों को ऐसा बताया। तो उसके बाद मतलब हमने मतलब ब्लूप्रिंट बनवाया और ब्लूप्रिंट मैंने ले जाके पास्टर पाक को दिखाया। तो जब मैंने पास्टर पाक को ब्लूप्रिंट मतलब नक्शा दिखाया बिल्डिंग का, तो पास्टर पाक ने वो नक्शा देखा और पास्टर ने बोला कि तुम्हारा जो कंस्ट्रक्शन करने का तरीका है वो टाइलें इस्तेमाल करने का तरीका है। तो टाइलों के द्वारा वो नींव बनाने वाले थे। तो मतलब हमारी जो जमीन है, तो मतलब जो आर्किटेक्ट था उसने बताया था कि ये जमीन बहुत कमजोर है, इसलिए आपको टाइलें इस्तेमाल करके नींव बनानी पड़ेगी। तो पहले भी हमने बिल्डिंग ऐसे ही बनाई थी। तो
तो मतलब आर्किटेक्ट ने हमें बताया था कि आपको ये टाइलें इस्तेमाल करके ही नींव बनानी पड़ेगी, लेकिन पासपाक ने बोला कि नहीं, ऐसे नहीं बनाना। पास ने बोला कि तुम मतलब मोटी लाइक सीमेंट की लेयर के द्वारा नींव बनाओ और उसके ऊपर तुम बिल्डिंग बनवाओ। तो मतलब जैसे कि उसको कुछ वो मतलब सीमेंट की नींव बनवा के बनाओ। तो मैंने कहा कि ठीक है, हम मतलब आप जैसा बता रहे हैं वो वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद मैंने आर्किटेक्ट को बुलाया। तो आर्किटेक्ट को मैंने बोला कि आर्किटेक्ट साहब, हम ना टाइल से नींव नहीं बनाना चाहते, हम सीमेंट से बनवाना चाहते हैं, फिर उससे हमारा जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो काफी घट जाएगा, और आप मतलब तो ये चेंज कीजिए। तो आर्किटेक्ट ने क्या बोला कि पास्टर कह रहे हैं कि जो आप बोल रहे हो, सॉरी, वो आर्किटेक्ट बोल रहे हैं कि अच्छा, अच्छी बात है आप जो बता रहे हैं, लेकिन इस तरीके से सरकार मतलब कंस्ट्रक्शन परमिशन नहीं देती। अगर आपको सरकार कंस्ट्रक्शन परमिशन नहीं देगी, फिर आप कैसे बनाओगे बिल्डिंग, कैसे बनाओगे आप? तो जो आर्किटेक्ट है वो एक्सपर्ट है, मतलब आर्किटेक्ट कंपनी का मालिक, उसने मुझे ऐसे बताया कि आपको, अगर आप टाइल के द्वारा नींव नहीं डालोगे तो आपको कंस्ट्रक्शन का परमिशन नहीं मिलेगा सरकार से, तो आपको यही करना पड़ेगा। तो फिर मैंने ये बात सुन के मैं फिर से पासपाक के पास गया। तो मैं पासपाक के पास गया, मैंने कहा पासर, मैंने मतलब आर्किटेक्ट कंपनी के मालिक से बात की और उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि अगर आप सीमेंट से नींव बनवाओगे तो आपको फिर मतलब आपको मतलब ये बिल्डिंग बनाने का परमिशन नहीं मिलेगा सरकार से। इसीलिए मतलब जैसा वो बता रहा है वैसे ही हमको करना पड़ेगा। तो उन्हें पास वैसे बताया। तो जब पास वैसे बताया तो फिर परमेश्वर के सेवक ने ये बात सुनी और क्या बोला? परमेश्वर के सेवक ने बोला, नहीं, क्यों नहीं हो पाएगा, जरूर हो पाएगा, तुम करवाओ, हो जाएगा। तो पास बोल रहे कि वो जो आर्किटेक्ट कंपनी का मालिक है उनका आपस में कनेक्शन होता है, वो टाइल कंस्ट्रक्शन करने वालों से पैसे लेते हैं आर्किटेक्ट लोग, इसीलिए वो ऐसा बोलते हैं। पास ने मुझे ऐसा बोला। तो फिर मैंने कहा, हे परमेश्वर, अब मैं क्या करूं? अब तो फिर मैं मतलब आर्किटेक्ट कंपनी के मालिक के पास गया और मैंने बोला कि नहीं, मतलब हम ये सीमेंट से बनवाना चाहते हैं, लेकिन वो जोर देता रहा कि नहीं, आपको टाइल से बनवाना पड़ेगा। तो फिर से मतलब उस मालिक से मुलाकात करके जब मैंने बताया तो मैंने कहा, साहब कुछ भी करो, मतलब सीमेंट से हमें नींव डलवानी है। तो उन्होंने बोला कि पास्टर, आपको बिल्डिंग बनाने का परमिशन ही नहीं मिलेगा तो आप क्यों ये सब करा रहे हो? तो आप बिल्डिंग अगर बनाना नहीं चाहते तो अलग बात है, अगर बिल्डिंग बनानी है तो जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो ही आपको करना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा कि आर्किटेक्ट साहब, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन अगर हम सीमेंट से नींव नहीं बनाएंगे तो हम ये बिल्डिंग ही नहीं बनाएंगे। तो एक्चुअली तब तक हम उसे कुछ $300 से कुछ पैसे दे चुके थे, लेकिन मैंने उस मालिक को बताया कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ तो फिर हम आपके साथ आगे काम ही नहीं करना चाहते, हम ये बिल्डिंग बनाने का प्लान ही कैंसिल कर रहे हैं। तो फिर मैं वहां से वापस आ गया। तो फिर हमने इधर उधर काफी मतलब रिसर्च किया कि किस हिसाब से परमिशन मिलता है। तो मतलब जो मतलब क्या कहते हैं, जापान में एक्चुअली बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं, इसलिए जापान क्योंकि हमारे देश के नजदीक है, इसीलिए एक कोई नया तरीका आया है कंस्ट्रक्शन का, जो कि मतलब टाइल जितना महंगा नहीं है, लेकिन बिल्कुल जैसे जो पास सीमेंट से बनवाने के लिए बोल रहे हैं, केवल उतना ही उसका कॉस्ट है, और उस तरीके से मतलब गवर्नमेंट से लाइक परमिशन मिल जाती है, ऐसा हमने पता लगाया। तो फिर मतलब
तो फिर जो हमारे कंस्ट्रक्शन के इंचार्ज थे, तो फिर मतलब वो दोबारा से आर्किटेक्ट को मिलने गए और उसने उनको जाके बताया कि हमने पता किया है कि ये नया तरीका मतलब एक जापान में इस्तेमाल करने वाला हमने पता किया है, इसके थ्रू अगर हम करते हैं तो कॉस्ट भी कम लगता है और मतलब परमिशन भी मिल जाती है। तो फिर मतलब एक्चुअली असलियत में अगर हम टाइल को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च होता है और मतलब और टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। तो फिर हमने पास से क्योंकि उस बात पे जोर दे रहे थे, हमने फाइनली मतलब वो आर्किटेक्ट भी मान गया और हमने वो कंस्ट्रक्शन का तरीका बदल लिया और काफी पैसे की बचत हो सकी और मतलब वो बिल्डिंग भी बन सकी। तो उसके बाद हम तो उसके बाद मतलब जैसे बेसमेंट तक हमें बनाना था, इसलिए बेसमेंट तक बनाने के लिए जो खोदने का काम है उसके भी ये वो बहुत सारे तरीके होते हैं। तो कुछ तरीके लाइक बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। तो मतलब वो आर्किटेक्ट जोर दे रहा था कि वो महंगा वाला तरीका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन मैंने फिर से पार्थ को बताया। पार्थ ने फिर मतलब एक्सप्लेन किया कि ऐसे नहीं करना, मतलब ऐसे मतलब कुछ बीम तुम जमीन के अंदर डलवा दो तो उससे मतलब तुम्हारा खर्चा बहुत ज्यादा लाइक बच जाएगा। तो फिर मतलब पास ने जिस बात पे जोर दिया तो हमने आर्किटेक्ट को उसी बात पे जोर दिया, तो फिर से मतलब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमारा काफी बच गया, मतलब जो खर्चा हुआ वो काफी बच गया। तो पास ने हमें शुरुआत में क्या बोला था कि विश्वास से बिल्डिंग बनाओ, प्रार्थना करके विश्वास से बिल्डिंग बनाओ। तो मेरे मन में ऐसा बनाया कि अगर हम विश्वास से करेंगे तो हो सकेगा। तो जय पास ने हमें बोला कि विश्वास से बिल्डिंग बनाओ, लेकिन केवल उतना काफी नहीं था। मतलब जमीन खोदने के भी बहुत सारे तरीके हैं, नींव बनाने के भी बहुत सारे तरीके हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन मेथड बहुत सारे हैं। तो अब कैसे निर्णय लेना है कि कौन सा वाला हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैंने हर पॉइंट पे पासपाक को जाके पूछा, पास्टर नींव किस तरीके से बनानी है, ये वाले तरीके से बनानी है टाइल से या सीमेंट लगवा के बनवानी है या किस तरीके से बनवानी है। तो पास ने बोला कि टाइल वाला तरीका नहीं इस्तेमाल करना, उसमें बहुत लाइक पैसा लगता है, सीमेंट वाला तरीका इस्तेमाल करो। तो फिर मतलब जमीन खोदने के लिए भी 2-3 तरीके होते हैं, तो उसमें कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है, तो कौन सा तरीका अच्छा है। तो पास ने बोला कि एक सीआरपी मेथड होता है, उसमें बहुत पैसा खर्चा लगता है, वो नहीं यूज करोगे, दूसरा तरीका यूज करो। तो आधा मतलब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो गया उससे, जो पास्टर ने तरीका बताया जब हमने उसको यूज किया। तो उसके बाद बिल्डिंग बनाने के लिए बीम से बनाए या कंक्रीट से बनाए। तो पास्टर को जाके मैंने फिर से पूछा, पास्टर बीम से बिल्डिंग बनानी है या कंक्रीट से बनवानी है। तो पास ने बोला कि बीम से बनाओ तो बिल्डिंग जल्दी बन के खत्म हो जाएगी। तो बाद में ईंटें लाइक बाहर का डिजाइन ईंटों से बनाना है या फिर मार्बल लगवाना है या फिर शीशे वाली बिल्डिंग बनवानी है। तो अलग अलग तरीके हैं मतलब बाहर का एक्सटीरियर बनाने का भी। तो पास ने बोला कि ईंटें देखने में अच्छी लगती है, ईंटों से करो। तो फिर बस ऐसे ईंटें ऐसे ही मतलब कौन सा साइज इस्तेमाल करें, बड़ी ईंट का साइज होता है, छोटी ईंट का साइज होता है। मैंने कहा पास्टर ईंट कौन से साइज का यूज करें, छोटा वाला बड़ा वाला। तो पास्टर बोलेंगे छोटा देखने में सुंदर लगता है। तो फिर एकदम से मैं जाके छोटी वाली खरीद लूं, नहीं। फिर ईंटों का रंग भी अलग अलग होता है। तो हम लोग रेड होता है, ब्लैक होता है, लाइट ब्राउन होता है। तो मैंने पास्टर से पूछा, पास्टर कौन से रंग की ईंटें अच्छी लगेंगी, तो लाइट कलर या डार्क कलर यूज करूं या ब्लैक कलर यूज करूं, कौन से कलर की ईंटें लगवाऊं। तो पास्टर ने बोला कि ये रंग मतलब अच्छा लगता है। तो फिर मैं खरीद लूं ईंटें जाके। तो मतलब ईंटों के बीच में जैसे जो बाहर से ईंटों वाली बिल्डिंग जो दिखाई देती है उसके बीच में लाइक सीमेंट का रंग होता है ना, काला रंग भी हो सकता है, क्रीम रंग भी हो सकता है। मैंने कहा पास वो रंग कौन सा इस्तेमाल करना है। तो पास ने बोला कि काला रंग अच्छा लगता है, काला रंग इस्तेमाल करो। तो मैंने कहा ठीक है।
तो उसके बाद आगे जमीन बनवानी है। तो जमीन कैसे बनवानी है? टेराकोटा लगवाना है, मार्बल लगवाना है, टाइल लगवाना है, क्या लगवाना है? तो पास में बोला टाइल अच्छी लगती है, टाइल लगवाओ। तो फिर मैं बस टाइल लगवा दूं। टाइल के भी साइज अलग अलग होता है, कौन सा साइज अच्छा लगेगा, कौन सा रंग अच्छा लगेगा। तो पास ने बोला बड़ा साइज लगवा लो, तो मैं बड़ा साइज की टाइलें खरीद लूं। टाइलें की रंग होता है, तो पीला, काला, लाल, कितने सारे रंग होते हैं ना, तो इतने सारे रंग होते हैं। तो फिर मैंने मतलब पास से फिर जाके पूछा पास से कौन सा रंग अच्छा लगेगा। तो पास ने बोला कि फ्लोर व्हाइट कलर का बनाओ और सीढ़ियां ब्लैक कलर की बनाओ। तो जैसे हमने बिल्डिंग बनाई, मतलब इतनी बातें जाके पास को पूछने लगी, बार बार जाके पूछना पड़ा, बार बार जाके डिस्कस करना पड़ा। और बाद में तो अगर ये मेरा घर होता तो मैं अपने मन से बना सकता हूँ। हाँ, मुझे मार्बल पसंद है, मैं मार्बल लगा दूंगा। हाँ, मुझे ये रंग की ईंटें पसंद है, ये रंग की ईंटें लगवा दूंगा। हाँ, मतलब मुझे ये पसंद है, मैं लगवा दूंगा। अगर मेरा घर है तो मैं ऐसे बना सकता हूँ। और वॉलपेपर भी, हाँ ठीक है, जो रंग मुझे पसंद है उस रंग के वॉलपेपर लगवा दूं। लेकिन बाद में जो मालिक आएगा, क्यों तूने मतलब तूने इतना महंगा मार्बल लगवाया है, हाँ टाइल लगा के चल जाता, तो फिर मुझे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे तूने मतलब ये वाला रंग क्यों इस्तेमाल किया है, अलग रंग इस्तेमाल करना चाहिए था, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। तो फिर क्या होगा? तो मेरा मालिक के साथ कितना बेचैनी भरा रिश्ता बन जाएगा। तो इसमें हीटिंग सिस्टम कैसे बनाना है, गैस वाला बनाना है या तेल वाला बनवाना है या फिर बिजली वाला बनाना है। हाँ, आजकल गैस बॉयलर अच्छा लगता है, पास ने बोला। तो तो मान लो अगर मैं बिना पूछे अपने मन से लगवा दूं, तो फिर बाद में पास आके बोलेंगे कि क्यों तुमने ये वाला तरीका इस्तेमाल किया, तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता और उसमें खर्चा भी ज्यादा होता है। तो चाहे मैं पूरा मन डाल के बिल्डिंग बनाऊंगा, लेकिन मालिक आके देखेगा और मालिक को पसंद नहीं आएगा, तो फिर क्या फायदा होगा। तो बहुत मेहनत करने के बाद भी मुझे बाद में क्या मतलब डांट सुनने को मिलेगी, गाली सुनने को मिलेगी। तो जब हम आत्मिक जीवन जीते हैं तो हमेशा पूछना, डिस्कस करना, परमेश्वर से अगुवाई पाना, कितनी सारी चीजें हैं जिसमें हमें ऐसा करना पड़ता है। तो अगर मैं पापी हूं तो मैं अपने मन से कुछ कर सकता हूँ। सॉरी, अगर मैं मालिक हूं तो मैं अपने मन से कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं मालिक नहीं हूँ। मेरा मालिक लाइक प्रभु है, मेरा मालिक परमेश्वर का सेवक है। इसलिए मुझे हमेशा परमेश्वर के सेवक का मन, कलीसिया का मन जानना जरूरी है। तो हमने बिना किसी पैसे की तैयारी के शुरू किया था, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। हमने हमेशा लाइक प्रार्थना की, परमेश्वर कल हमको नींव रखनी है, नींव के लिए सामान खरीदना है। तो $8,000 की जरूरत है सामान खरीदने के लिए। तो मतलब नींव बनाने में $8,000 का सामान लगने वाला था। परमेश्वर आप प्लीज हमें वो पैसे का बंदोबस्त कर दो। तो परमेश्वर ने पैसे का बंदोबस्त कर दिया। तो मतलब हम आसान तरीका इस्तेमाल करना चाहते थे, बिल्डिंग को गिरवी रख के कर्ज लेके बनाना चाहते थे, लेकिन कलीसिया ने हमें बताया कि तुम परमेश्वर से प्रार्थना करके अनुग्रह पाके बनाओ। तो हर पॉइंट पे हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी पड़ी, परमेश्वर से मतलब अनुग्रह पाना पड़ा एक एक चीज के लिए। तो कोरोना का जमाना था, इसलिए हमने मतलब जूम के द्वारा सारे भाई बहन इकट्ठे होते थे और हम प्रार्थना करते थे। और प्रार्थना करने के बाद अगली सुबह जब हम उठते थे तो मैं सबसे पहले चर्च का बैंक अकाउंट लाइक चेक करता था, कितने पैसे हैं अब हमारे बैंक अकाउंट में। लेकिन बहुत अद्भुत बात है कि आज अगर लोहा खरीदना है तो वो लोहा खरीदने के पैसे मतलब हमारे अकाउंट में कहीं ना कहीं से आ जाते थे। तो बहुत ज्यादा सच में हम धन्यवादी थे और बहुत हमारा मन छूट गया ये देखिए कि परमेश्वर ने कैसे मतलब मदद किया। तो आज जैसे $8,000 का खरीद $8,000 का सामान खरीदो, तो कल फिर से सामान आएगा, कल फिर $10,000 की जरूरत है। तो परमेश्वर कल हमारे पास ये लामेकॉन खरीदना है,
परमेश्वर ये पैसे का बंदोबस्त कर दो, 그래야 내 우리가 내일 तो 지하 1층 받아 तब हमारा मतलब नींव बनाने का काम पूरा होगा, परमेश्वर मदद कीजिए। फिर हम प्रार्थना करते। 그리고 तो 다음 날 अगले दिन सुबह उठ के 그 हम अपना बैंक अकाउंट चेक करते, तो जितना मतलब आज सामान खरीदना है उतना पैसा अकाउंट में आया हुआ होता। 다음에 우리가 तो उसके बाद 빔 हमें मतलब बीम खरीदने थे। 하나님 परमेश्वर, 너무 बीम का खर्चा बहुत ज्यादा है, परमेश्वर ये बड़ी रकम है, परमेश्वर पैसे का बंदोबस्त कर दो। 또 하나님이 तो फिर परमेश्वर ने बिल्कुल जितनी जरूरत थी उतना पैसा लाइक तैयार कर दिया। 공사가 तो शुरुआत से लेके अंत तक 통장에 돈은 하나도 없는데 शुरू करने के टाइम पे 1 रुपया भी नहीं था हमारे अकाउंट में, 돈이 लेकिन 없어가지고 जिस दौरान हमने कंस्ट्रक्शन किया, एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हमारा काम रुका हो या हमारा काम बीच में बंद हो गया हो। 돈은 공장에 우리 수중에 손에 हमारे हाथ में चाहे पैसा नहीं था, 하나님의 लेकिन 기도를 जब जब हमने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने 하나님 सच में हमारी प्रार्थना सुनी और रोज रोज लाइक पैसों का बंदोबस्त किया और सच में हम बिल्डिंग बना सके। कितनी अद्भुत बात थी। 그래서 우리가 공사를 하면서 형제자매 तो ये बिल्डिंग बना के सच में भाई बहन बहुत ज्यादा खुश थे। 인상 쓰고 और 힘들어 그렇게 공사하고 공사에 참여한 사람 कोई भाई बहन मतलब शिकायत करते हुए कुटकुटाते हुए काम नहीं करता था। तो हमारे पास जैसे हमारे पास 5-6 मतलब हमने एक्सपर्ट को बुलाया था, लकड़ी का काम करने वाला, लाइक मिस्त्री एक दो, बाकी सारा लाइक जो काम है हमारे भाई बहनों ने किया। तो 입장료를 받아야 돼. 왜냐면 거기 같이 일하는데 그렇게 고생하는데도 고생한 사람들이 막 불편하다, 힘들다, 피곤한 사람 한 사람도 없고 너무너무 행복한 거예요. 왜? भाई बहन मतलब चाहे पूरा दिन काम करते, लेकिन कभी भी लाइक वो शिकायत नहीं करते, मतलब बहुत खुशी से काम करते, क्योंकि उन्हें भी साफ रोज रोज दिखाई देता कि परमेश्वर हमारी मदद कर रहा है, हमारे साथ है। 그러니까 오늘 우리가 तो 아침에 출근할 सुबह 때 하나님이 나를 위해서 जब वो आते तो ये सोच के आते कि परमेश्वर ने आज मेरे लिए क्या तैयार किया है। तो वो देखने के लिए, वो मतलब समझने के लिए लोग आते थे। तो कुछ लोग इस मन से काम करते हैं। तो एक तरफ ऐसे लोग होते हैं जो खुद मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कुछ करने के लिए, खुद मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए कोशिश करते हैं। दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर क्या करेगा वो देखने के लिए आते हैं। तो गलातियों की किताब में हम एक वचन देखेंगे, गलातियों 2 का 2장 16절에 보면 16 사람이 의롭게 되는 것은 यहाँ लिखा है, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 죄가 없느니라. 절대 행위는 인간이 노력하고 인간이 수고하고 인간이 애쓰는 거다가 행위. व्यवस्था के काम क्या है? इंसान की कोशिश, इंसान की मेहनत। विश्वास क्या है? विश्वास का मतलब 0.1% भी हमारा काम शामिल नहीं है। 100% यीशु मसीह ने जो हमारे लिए तैयार किया है उसको स्वीकार करना विश्वास है। तो जब हमने उद्धार पाया, हमने मतलब अच्छे काम किए, हमने भलाई अच्छाई की, इसलिए हमने उद्धार पाया, ऐसा नहीं है। तो इस दुनिया में एक भी ऐसा नहीं है जो खुद मेहनत या कोशिश करके धर्मी बना हो। अगर आप लोग मतलब ये सोचते आत्मिक जीवन जीने के दौरान कि हाँ, अगर मैं अच्छे काम करूंगा तो मैं आशीष पाऊंगा, अगर मैं अच्छे काम नहीं करूंगा तो मैं श्राप पाऊंगा, तो फिर पूरी जिंदगी आप उद्धार का स्पष्ट विश्वास नहीं पा सकेंगे और पूरी जिंदगी आप स्वर्ग जाने का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो स्वर्ग इंसान के कामों से हम नहीं जा सकते।
예수 그리스도를 यीशु 믿음으로 मसीह पर 의로 विश्वास 의롭게 करके ही 되는 हम धर्मी ठहरे हैं। 여러분 어떻게 의롭게 되려고 노력하고 있습니까? आप 여러분 죄 लोग 안 짓고 율법 지키고 선하게 살아서 의롭게 क्या धर्मी बनने की 되려고 कोशिश कर रहे हैं? 노력하고 क्या आप व्यवस्था का पालन करके धर्मी बनने की कोशिश कर रहे हैं? 성경은 절대 लेकिन बाइबल हमें कह रही है कि ऐसे तुम धर्मी नहीं बन सकते। 사람이 의롭게 되는 तो मनुष्य का धर्मी बनना उसके कामों से कभी भी नहीं है, 율법의 행위로 व्यवस्था के कामों से नहीं है, 믿음으로만 केवल विश्वास से ये संभव है। 믿음으로 의롭게 되고 믿음으로 तो 정하고 विश्वास से हम धर्मी 믿음으로 ठहरते हैं, विश्वास से हम उद्धार पाते हैं, विश्वास से हम स्वर्ग जाते हैं। 절대 인간의 노력으로는 तो 의롭게 इंसान के कामों से हम कभी भी धर्मी नहीं ठहर सकते, 내가 노력을 해서 의롭게 될 수 क्योंकि हम अपनी कोशिशों से धर्मी नहीं ठहर सकते। 우리의 모든 죄를 इसीलिए 우리를 의롭게 यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारे सारे पापों को धो दिया और हमें धर्मी ठहराया। तो हमें इस सच्चाई पे विश्वास करना है। तो आज भी बहुत लोग चर्च जाते हैं, लेकिन वो कोशिश करते हैं पाप को धोने की। प्रभु मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया, मुझे क्षमा कर दो। तो रोज वो इस कोशिश में लगे रहते हैं कि उनके पाप धुल जाए, और वो मतलब दृढ़ संकल्प करते हैं कल हम फिर कभी भी पाप नहीं करेंगे दोबारा से। लेकिन अगले संडे जब वो चर्च आते हैं, तो पिछले संडे उन्होंने कितना दृढ़ संकल्प किया था कि वो पाप नहीं करेंगे, लेकिन वो सब मतलब टूट के बिखर गया। फिर उन्होंने पाप किया, फिर वो मतलब अंगीकार कर रहे हैं, फिर वो माफी मांग रहे हैं। तो मरने तक चाहे वो पाप को धोने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके मन में पक्का विश्वास नहीं आता कि उनका पाप धुल गया। तो इंसान के कोशिशों से पाप नहीं धुल सकते। 2000 साल पहले यीशु मसीह के लहू ने हमारे पाप धो दिए। तो 2000 साल पहले यीशु मसीह दुनिया में आया, उसने क्रूस पे हमारे सारे पापों को धो दिया और हमें धर्मी ठहरा दिया, और उसने हमें स्वर्ग जाने का मार्ग खोल दिया। तो पाप धोने के लिए आपको कोशिश नहीं करनी है, आपको सिर्फ विश्वास करना है कि हमारे पाप धुल गए। विश्वास से सच में हम धर्मी ठहरे, विश्वास से हम पवित्र किए गए। तो हम अपनी मेहनत या कोशिश से कभी भी पवित्र नहीं बन सकते। तो उद्धार पाने के लिए हमें कोशिश नहीं करनी है, हमें विश्वास करना है कि हमने उद्धार पा लिया है। स्वर्ग जाने की हमें कोशिश नहीं करनी है, हमें विश्वास करना है कि प्रभु ने सब कुछ तैयार कर दिया कि हम स्वर्ग जा सके। हमें सिर्फ इतना विश्वास रखना है। तो कभी भी हमारे कामों से नहीं है, परमेश्वर के कामों से है। इसलिए सप्त के दिन जिसने लकड़ी काटी वो मार डाला गया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह में आने के बाद इंसान की कोशिश मतलब नहीं होनी चाहिए। सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। जब हमने कंस्ट्रक्शन किया, तो मान लो हमारे पास पैसे नहीं है, हाथ में पैसे नहीं है, तो क्या हम कल को काम नहीं कर पाएंगे? तो आप मतलब कुछ प्रॉब्लम को फेस करते हैं, अगर आपके हाथ में तरीका नहीं है तो क्या वो प्रॉब्लम नहीं सुलझेगी? तो हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है, हम उस सिचुएशन में फंसे रहते हैं। तो यूहन्ना 6 में क्या लिखा है? एक तरफ फिलिपुस है और एक तरफ अंद्रियास है। तो 5000 लोग भूखे हैं उनके सामने। यीशु मसीह ने बोला कि इनको तुम खाना खिलाओ। तो इतने बड़ी भीड़ के सामने उनके पास 2 रोटी मतलब 5 रोटी और 2 मछली हैं। फिलिपुस ने क्या हिसाब लगाया? तो 5000 लोगों को खिलाने के लिए कम से कम 200 दिनार की रोटी भी कम पड़ेगी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, रोटी भी नहीं है, तो कहाँ से खाना खिलाएंगे? तो यहाँ एक लड़के के पास 5 रोटियां 2 मछलियां हैं, इससे क्या हो सकता है? ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये फिलिपुस का हिसाब किताब है। लेकिन अंद्रियास क्या सोचता है? अंद्रियास, हाँ, 5000 लोग अभी यहाँ पे भूखे हैं, लेकिन यहाँ पे एक लड़के के पास 5 रोटियां 2 मछलियां हैं, इसको लेके देखते हैं क्या होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब इतने मतलब फिलिपुस का हिसाब क्या है कि इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता, लेकिन अंद्रियास हाँ, इससे करते हैं, इससे चलते हैं। तो वो रोटियों को लेता है, और तोड़ के मतलब यीशु मसीह के वचन के अनुसार देना शुरू करता है।
세상에 तो जब वो 떡을 तोड़ के देना शुरू 떼주면서 करता है, 그 5천 명의 ना 무리가 केवल 5,000 लोग 12 खा लेते हैं, लेकिन 12 टोकरियां बच जाती हैं। 그것이 믿음의 ये 삶이고 विश्वास का जीवन है, ये परमेश्वर का मार्ग है, परमेश्वर का तरीका है। 우리는 तो 안드레처럼 신앙하는 사람이 एक तरफ ऐसे लोग हैं जो अंद्रयास के समान आत्मिक जीवन जीते हैं, एक तरफ ऐसे लोग हैं जो फिलिपुस के 승리를 समान 맡기면 안 되죠. अपना आत्मिक जीवन जीते हैं। 근데 안드레에게 फिलिपुस के 맡기면 हाथों में कोई काम नहीं सौंपा जा सकता, लेकिन अंद्रयास के 신앙이 हाथ में काम सौंपा जा 하나님이 सकता है। 우리를 तो आत्मिक 위해서 जीवन क्या है? 모든 걸 ये 준비해 विश्वास 주신 करना 것이라. कि परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ तैयार किया है। 우리 건물을 तो जब हमने 지을 때 बिल्डिंग बनवाई, 우리는 돈이 있어야 तो 건물을 지을 हम सोचते थे फिलिप के समान कि पैसे होंगे तभी तो बिल्डिंग 돈 बनाएंगे। 없으면 건물 못 बिल्डिंग 지어. पैसे बिना कैसे बिल्डिंग बनेगी? नहीं बन सकती। 여러분이 가지고 있는 तो 능력보다도 आपकी 수천 배, 수만 배 어떤 어려움이 ताकत से बढ़कर 내가 그 문제를 जब आप किसी 해결할 수 समस्या का 없기 सामना 때문에 करते हैं, 절망하고 तो आप निराश रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है आपके अंदर ताकत नहीं है उस प्रॉब्लम को सुलझाने की। 산더미처럼 많은 문제가 लेकिन 온다고 चाहे 해도 그 एक 문제를 बड़े 해결할 수 있는 능력이 있다는 बड़ा 것에 पहाड़ 신뢰하는 거예요. मुसीबत का आपके ऊपर आए, लेकिन अगर आपके पास ताकत है उसको सुलझाने की, तो आप दुखी नहीं होंगे, आप परीक्षा में नहीं गिरेंगे। 내가 할 수 없는 불가능한 일들을 왔을 때 하나님 주셨을 때 그것 때문에 तो 너무 लोग क्यों मतलब आत्मिक जीवन में परीक्षा में गिरते हैं? जब वो ऐसी समस्या का सामना करते हैं जिसको नहीं खुद से संभाल सकते, तो परीक्षा में गिर जाते हैं। 계산을 해보니까 26억이라는 तो हमने हिसाब लगाया कि 13 करोड़ रुपए लगे बिल्डिंग बनाने के लिए, हमारे पास 10 पैसे भी नहीं थे। लेकिन परमेश्वर के सेवक ने क्या बोला कि तुम विश्वास से बिल्डिंग बनवाओ, चाहे मुश्किल है लेकिन तुम प्रार्थना करो, प्रार्थना करके इस बिल्डिंग को बनाओ। तो परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ तैयार किया। जब हमने काम करना शुरू किया तो पता चला कि हाँ, कल लोहा खरीदने का पैसे नहीं है। परमेश्वर ने रातों रात पैसे का बंदोबस्त कर दिया। अगले दिन लैमेकॉन खरीदने का पैसा नहीं है, परमेश्वर रातों रात पैसे का बंदोबस्त कर दिया। तो दोस्तों, तो हाँ, हमने मतलब साफ अपने चर्च के बैंक अकाउंट को ज़रपात विधवा का मटका, उसका नाम ऐसे रख दिया, क्योंकि रोज वो खाली था, रोज उसमें से मतलब मैदा निकलता जा रहा था। एक बार निकलता, फिर खाली हो जाता, फिर अगले दिन फिर निकल जाता। तो 3 साल से लंबे टाइम पे अभी अकाल पड़ा हुआ है। आज मैं और मेरा बेटा खाएंगे और हम मर जाएंगे। तो आखिरी रोटी मैं और मेरा बेटा खाएंगे और हम मर जाएंगे, ये सोच वो पकड़े हुए। लेकिन जरपात की विधवा को बोला गया कि एलिया ने बोला कि पहले मेरे लिए रोटी बना, फिर मतलब ये मैदा कभी नहीं घटेगा जब तक अकाल खत्म नहीं होगा। तो कितनी मतलब असंभव सी बात लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कितना लंबे टाइम से अकाल पड़ा हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये मतलब हमारी रोटी छीनना चाहता है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। तो अगर वो ऐसा सोचेगी तो मतलब ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन तो जब विश्वास इस बात को स्वीकार किया गया, हाँ, अगर मैं इतनी रोटी बस एक रोटी बस एलिया को दे दूं, तो मतलब मेरा मैदा कभी खत्म ही नहीं होगा, मेरा तेल कभी खत्म ही नहीं होगा, तो कितनी खुशी की बात है। तो अंद्रयास जब उसने रोटी तोड़ के देना शुरू किया, तो वो 12 टोकरियां बचा सका। 5,000 लोगों को खिलाने के बाद 12 टोकरियां बचा सका। तो पैसा नहीं था, लेकिन बिल्डिंग बनानी हमने शुरू कर दी। परमेश्वर ईंटों के पैसे दो, परमेश्वर हमारे पास लोहा खरीदने के पैसे नहीं है, लोहा खरीदने के पैसे दो। एक बार भी ऐसा नहीं होगा कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना ना सुनी हो। परमेश्वर ने साफ हमें दिखाया कि तुम बिना पैसे की भी बिल्डिंग बना सकते हो। तो तुम चाहे खाली हाथ है, तेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी तू सब कुछ कर सकता है। ये परमेश्वर ने मुझे सिखाया। तो जो यीशु मसीह में प्रवेश करता है, जो उसके सब्त में प्रवेश करता है, वहां उसे कुछ काम नहीं करना है। वहां पे परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ तैयार किया है। इस सच्चाई पे हमें विश्वास करना है। तो ये सिखाने के बाद, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आए, मैंने हमेशा विश्वास किया कि परमेश्वर मदद करेगा। इसलिए बहुत सच में हम खुशी से अपना जीवन जी सके।
우리가 आत्मिक 열심히 जीवन 주님을 위해서 हमारा 하는 प्रभु 것이 के लिए कुछ करना नहीं है। 예수님이 우리를 위해서 आत्मिक 일하는 जीवन 것이. यीशु मसीह का मेरे लिए काम करना है। 그래서 딱 어떤 어려움을 तो जब हम 만났을 किसी 때 समस्या का 교회가 सामना करते 여러분에게 हैं, 어떤 일들을 जब 맡길 때 두 कलीसिया 종류의 आपको कुछ 사람이 काम 올 देती है तो 수가 दो 있어요. प्रकार के लोग सामने 이걸 आते 내가 हैं। 열심히 해봐야지 एक तरफ ऐसे लोग 하는 जो 반드시 सोचते हैं कि मुझे मेहनत से काम करना पड़ेगा, वो लोग जरूर परीक्षा में गिर जाते हैं। 빌립 क्यों? क्योंकि वो फिलिप्पुस के समान है। 5,000의 물이 먹이라 5,000 लोगों को जब खाना खिलाने के लिए बोला गया, 수중에 돈 तो 하나도 없는데 तो वो 시험 परीक्षा में गिर गया। ये क्या मतलब होता है? 1 रुपया भी नहीं है और बोल रहे हैं कि 5,000 लोगों को खाना 안 खिलाओ। 된다고. कहाँ से खिलाऊं? 아 해봐. 그래. तो 못 हम नहीं खिला सकते। 교회가 तो चर्च हमेशा मतलब उल्टे पुल्टे काम हमें देता रहता है। कहाँ से करें हम? तो एक काम खत्म करते फिर और मतलब मुश्किल काम मुझे दे देते हैं। 나중에 तो 처음에는 참 बाद में 그죠? मतलब शुरुआत में तो लोग बर्दाश्त करते रहते 매일 हैं, 하다 लेकिन जब 보면 रोज ऐसा होता है तो वो 매일 मतलब 매일 गुस्से हो जाते हैं कि ये क्या मतलब होता है? एक काम खत्म किया फिर एक और मतलब मुझे बता दिया। 가면 일만 जब हम चर्च आए तो काम देते हैं 차야 돼. 그만둬야 तो 돼. मतलब सेवकाई छोड़ देनी 그래서 चाहिए। 시험 इसलिए लोग परीक्षा में गिर जाते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। 시험은 तो 어떤 कौन 사람은 परीक्षा में गिरता है? 내가 할 जो 일을 खुद 못해서 करने की कोशिश कर रहा है वो परीक्षा में गिरता है। 돈 10만 तो 원 정도 10 पैसे भी नहीं है। हाँ, 12 करोड़ की बिल्डिंग कैसे बनाऊं? तो मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं? 25억 돈 여러분 가져야 건물을 क्या 짓습니다. आप 12 करोड़ हाथ में होंगे तब बिल्डिंग बनाएंगे? 25억 가져도 하나님 तो 안 12 करोड़ आपके हाथ में हो, परमेश्वर की मदद नहीं करेगा तो भी आप बिल्डिंग नहीं बना सकते। 근데 돈이 लेकिन 10만 원이 10 पैसे भी 없어도 ना हो, 하나님 परमेश्वर मदद करे तो सब कुछ हो सकता है। 하나님이 क्यों? 우리를 क्योंकि 위해서 모든 것을 परमेश्वर ने 준비해 हमारे लिए सब कुछ तैयार किया, ये हमें विश्वास करना है। जब हम जाके देखते हैं 매일매일 तो 하나님이 हम रोज रोज परमेश्वर के काम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। 문제. 야, 우리 진짜 건물 짓는 तो 너무 हम सच में बिल्डिंग बना के बहुत खुश थे, 근데 그중에 와서도 시험 लेकिन उस दौरान कुछ लोग परीक्षा में गिर गए। कैसे परीक्षा में गिर गए? 시각을 반대로 तो वो उल्टा आत्मिक जीवन जीने वाले लोग हैं। 하나님 우리가 철근 परमेश्वर आज हमें $8,000 की जरूरत है, प्लीज ये पैसे की तैयारी कर दो। मन से प्रार्थना की और कल अकाउंट खोल के देखा तो $8,000 थे, तो मतलब बहुत हम धन्यवादी हो गए। परमेश्वर ने मदद किया। 했는데 내일 눈 लेकिन अगले दिन 내일 뭐야? फिर से मतलब सीमेंट खरीदने के पैसे चाहिए, तो फिर से $10,000 चाहिए। तो फिर परमेश्वर प्रार्थना की, फिर आगे खोल के देखा फिर समस्या सुलझ गई, आगे खोल के देखा समस्या सुलझ गई। तो मतलब कोई आराम का मौका नहीं है। मतलब काम आया फिर काम आया फिर प्रार्थना की, मतलब फिर काम आया फिर प्रार्थना की। तो कुछ लोग हैं जो शुरू से एंड तक स्ट्रेस में रहते हैं। तो मतलब बहुत हैरानी की बात है, सेम जगह काम करने आते हैं। कुछ भाई बहन शुरू से एंड तक खुशी से काम करते हैं, कुछ भाई शुरू से लेकर एंड तक मतलब स्ट्रेस के साथ काम करते हैं कि अरे एक प्रॉब्लम खत्म हुई फिर एक प्रॉब्लम खत्म हुई फिर प्रॉब्लम, ये कब तक चलेगा? तो कब हम आराम करेंगे? तो ये तो छोड़ ही देना चाहिए, तो यहाँ से भाग ही जाना चाहिए। ऐसा करके परीक्षा में गिरने वाले लोग भी होते हैं और स्ट्रेस में रहते हैं। तो यीशु मसीह आ गया। यीशु मसीह बेथलेहम की मतलब उसने जर्नी में मतलब जन्म लिया, लेकिन हेरोद कितने स्ट्रेस में है, उसको मारना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह आने की वजह से कितने लोग वहां पे कितने खुश हैं। तो लोग तो खुशी की परिस्थिति में होने के बावजूद भी स्ट्रेस में रहते हैं। तो प्रभु ने बोला कि बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ हल्का है, मेरा जुआ आसान है। चाहे हमारे पास बोझ है, लेकिन यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद हमारे पास बोझ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, बोझ है। तो यीशु में विश्वास करने के बावजूद भी बोझ है, लेकिन यीशु अगर उसको हमारे जगह उठाएगा तो वो हल्का है। अगर हम उसे अपने आप उठाएंगे तो हम बोझ महसूस करेंगे, भार महसूस करेंगे। तो जब चर्च आपको कोई काम देता है तो आपके लाइफ में परमेश्वर कभी ऐसे काम भेजता है जो आप नहीं संभाल सकते। जब आप उस प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो आप परमेश्वर के प्रति अविश्वास करेंगे।
요셉이 तो 잘못한 게 यूसुफ 있어요? ने क्या गलत किया है? 요셉 평생 पूरी 응? 하나님 जिंदगी मतलब वो परमेश्वर पे विश्वास करके प्रार्थना करके परमेश्वर की सेवा करके जिया था, लेकिन क्या उसने गलत कर दिया? उसको मतलब ऐसे दास के रूप में बेच दिया। क्या उसने गलत किया था कि पोतीफर की पत्नी ने झूठा इल्जाम लगा दिया? उसे क्या गलत किया कि वो जेल में पहुंच गया? कितना मुश्किल है। अगर वो एक दिशा से सोचेगा तो कितना मुश्किल से भरा हुआ जीवन है। तो हद हो गई। परमेश्वर, आपने कभी मेरी प्रार्थना सुनी है? आपने कभी मेरी मदद की है? जो काम मैं करता हूँ वो बेकार होता है। मैंने क्या सपना जानबूझ के देखा था? परमेश्वर, आपने मुझे सपना देखने दिया, इसलिए मैंने सपना देखा था। तो यूसुफ ने मतलब एक तरफ से वो सोचा तो उसने की क्या गलती? उसकी कोई गलती नहीं है। तो अब मैं आगे परमेश्वर विश्वास नहीं करूंगा, मैं चर्च जाऊंगा ही नहीं, मैं छोड़ दूंगा। वो इस दिशा में भी उसका मन जा सकता है अपनी परिस्थिति के हिसाब से। लेकिन यूसुफ की लाइफ को जब हम देखते हैं तो चाहे बलात्कार का झूठा इल्जाम उसके ऊपर लगा, वो जेल में पहुंच गया, क्या वहीं पे सब कुछ खत्म हो गया? क्या परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी? परमेश्वर ने उसको हर बात में सफल बनाया, फलवंत किया। तो चाहे वो झूठे इल्जाम से जेल में पहुंचा, लेकिन उस वजह से वो आगे चल के मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। तो हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो हम नहीं संभाल सकते। तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर प्रॉब्लम नहीं देगा, वो प्रॉब्लम चाहे आएगी, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला है कि तुम्हें ये बोझ नहीं उठाना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे जगह तुम्हारा बोझ उठाऊंगा। अगर तुम उठाओगे तो वो भारी, अगर मैं उठाऊंगा तो वो हल्का है। तो उद्धार भी अगर हम खुद से हासिल करने की कोशिश करेंगे कितना मुश्किल है, लेकिन यीशु मसीह ने हमारा उद्धार हासिल किया। अगर हम ये विश्वास करें तो कितना आसान है। अपनी मेहनत से हम स्वर्ग जाने की कोशिश करेंगे कितना मुश्किल है। तो कितने भी साल लोग आत्मिक जीवन जीते हैं, लेकिन लोग शक में रहते हैं, मैं स्वर्ग जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। तो जब लोग अपने द्वारा स्वर्ग जाने की कोशिश करते हैं तो नहीं, मतलब उनके मन में पक्का विश्वास कभी नहीं आ पाता। तो स्वर्ग जाने की हमें मेहनत प्रयत्न नहीं करते हैं। हमारी लगन की कमी की वजह से हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने स्वर्ग हमें भेजने के लिए सब कुछ तैयार कर दिया है, लेकिन जो सच्चाई पे विश्वास नहीं करेगा वो स्वर्ग नहीं जा सकेगा। तो विश्वास से स्वर्ग जाते हैं, विश्वास से उद्धार पाते हैं, विश्वास से पापों की क्षमा पाते हैं, विश्वास से हम आत्मिक जीवन जीते हैं, विश्वास से हम खुशी से जीते हैं। तो सब्त के दिन काम नहीं करना है। सब्त के दिन जो काम करता है वो मार डाला जाता है। क्यों? यीशु मसीह के अंदर मनुष्य को काम नहीं करना है। यीशु मसीह वाले काम करेगा, वो आत्मिक जीवन है। तो जब हम दूसरे राजाओं की किताब में देखते हैं तो उज्जा ने मतलब क्या कहते हैं, एक नई बैलगाड़ी के ऊपर वाचा के संदूक को रखा, और जब बैल लड़खड़ाए तो उसने वाचा के संदूक को पकड़ने की कोशिश की। तो उसने मतलब एक नेचुरल उसका इंस्टिंक्ट है, अरे वाचा का संदूक गिर जाएगा, पकड़ लो। लेकिन पकड़ने की वजह से परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर उतरा और उज्जा पे परमेश्वर ने वार किया और वहीं पे वो मर गया। तो उसने वाचा का संदूक पकड़ा, क्या गलत है इसमें? क्यों गलत है? तो मतलब लड़खड़ा रहा है बैल और वो गिरने वाला, तो पकड़ना चाहिए, राइट? लेकिन परमेश्वर का स्वाभिमान उसे ठेस पहुंचता है। आत्मिक जीवन परमेश्वर हमें पकड़ता है, हम परमेश्वर को पकड़ने की कोशिश करें वो बहुत परमेश्वर की नजरों में गलत है। तो इस बार क्रिसमस कंटाटा हमने मतलब मूवी दिखाई, प्रीमियर किया उसका। तो तब दो औरतें हमसे मिलने आई। तो ये दो औरतें आई और इन्होंने मतलब वो मूवी देख ली और फिर वो मुझे मिलने के लिए आई। तो मतलब बुल्गियो नाम की जगह से वो मुझे आई मिलने आई, मतलब वो कुछ पूछना चाहती थी, इसलिए वो आई। तो मतलब इन्होंने वो वाली मूवी देखी, पास्टर किम की संग की जो मूवी है, मतलब वो। तो उनकी मतलब माँ है, वो माँ के साथ साथ रहती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हमें माँ के लिए कुछ तो करना चाहिए।
तो हमेशा मतलब हमें माँ के लिए कुछ 자꾸만 करना 짜증내고 चाहिए, अच्छा करना चाहिए, लेकिन हमेशा मतलब माँ के साथ उनकी लड़ाई होती रहती है, माँ को गुस्सा दिलाती रहती है। तो इसलिए वो हमारे पास आई 어떻게 하면 어머니에게 कि 효도를 पास्टर हम क्या करें कि 해서 हम अपनी माँ के लिए मतलब कुछ अच्छा 이게 कर सकें। 효도를 하고 싶은데 तो 안 돼가지고 मतलब वो कर नहीं पा रही थी, इसलिए मतलब वो मुझसे मिलने के लिए आई। मैंने उनसे बोला 어머니 자식이 부모 앞에서 나 효도했다 तो 나는 मैंने कहा 효도했다 कि 그렇게 말할 수 있는 मैंने 사람이 कहा इस दुनिया में कौन ऐसा बच्चा है जो अपने माँ बाप को बोल सकता है कि मैंने आपके लिए कुछ किया है। मतलब कोरिया के 나 효자라고 할 कोई 수 भी 없어. मतलब वफादार बच्चा नहीं है। 자식은 तो जो बच्चे हैं 어머니가 효도를 하려고 उनको माँ के लिए कुछ 자식은 अच्छा करने की कोशिश नहीं करनी है। 효자라고. उनको हमेशा एक कमी कमजोरी से भरे हुए व्यक्ति के समान अपने माँ बाप के सामने रहना 근데 है। 어머니의 사랑이 너무너무 लेकिन क्योंकि माँ का प्यार इतना बड़ा है 크다고 좋은 집에서 तो 사촌들 효도라고 했다고 하겠습니까? तो 좋은 양복 हमारी 입고 मतलब 좋은 음식을 हमारे माँ बाप हमसे 하겠어요? कभी ये नहीं बोलेंगे 그거를 हमारे लिए अच्छा घर 정말로 खरीद के दो, अच्छे 이만큼만 इतने पैसे जमा करके दो, हमारे लिए अच्छा खाना लेके दो। 어머니의 사랑을 줘야 तो माँ का प्यार ऐसा है कि वो आपसे कुछ नहीं चाहती 어머니도 हैं। 효도를 해서 तो 뭔가 हम कुछ अच्छा करके अपने माँ बाप के सामने 근데 खड़े नहीं हो 효자가 सकते। 될 수 있는 건 तो 유일하게 वफादार बच्चा बनने का सिर्फ एक तरीका है। 로마서에 तो रोमियो किताब में लिखा है, 그 불법의 사심을 받고 तो रोमियो 4 में, 그 불법의 तो धन्य है 사심을 वह 받고 जिसके पाप क्षमा हुए, 그 죄의 धन्य है वह जिसके अधर्म के काम ढांपे गए, 그 죄를 धन्य है वह जिसे परमेश्वर पापी ना गिने। तो 우리가 하나님 앞에 परमेश्वर के 살아가면서 सामने जीने के दौरान 내가 잘해서 하나님 앞에 나 천국 갈 수 मैंने 있어. 내가 बहुत 그렇게 बहुत अच्छे काम किए प्रभु, इसलिए आप मुझे स्वर्ग में आने दो, ऐसा हम बोल सकते हैं। 하나님 앞에 परमेश्वर के सामने 평생 हम 동안 हमेशा कमियों घटियों से भरे हुए लोग हैं, 근데 우리가 구원을 받고 लेकिन 효자가 될 수 있었던 उद्धार पाने के बाद हम कैसे परमेश्वर के वफादार बच्चे बन सकते हैं? परमेश्वर ने हमारे पाप ढांपे 우리 हैं, 죄를 परमेश्वर 인정치 हमारे 않았어. पापों को हमारे खिलाफ नहीं गिनता, 우리 죄를 परमेश्वर ने हमारे अधर्म क्षमा किए हैं, 하나님 우리 죄를 용서해 परमेश्वर ने हमारे 우리 허물을 मतलब सारे 우리 पाप 죄를 인정치 क्षमा कर दिए हमारे खिलाफ, उन्हें वो नहीं गिनता, इसीलिए 하나님 हम उसके वफादार बच्चे बन गए, इसीलिए हम मतलब स्वर्ग जा सकते हैं। 우리가 तो 당당하게 हम हियाव से 하나님을 잘 섬겼고 परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं, अपने अच्छे कामों की वजह से नहीं। 평생 그냥 근데 तो यीशु मसीह के लहू ने क्योंकि हमारे पापों को ढांप दिया, और क्योंकि परमेश्वर हमारे खिलाफ हमारे पापों को नहीं गिनता है, 용서해 क्योंकि प्रभु ने हमें क्षमा कर दिया है, 하나님 इसलिए हम प्रभु के साथ एक हो गए। 우리가 तो 잘 हमने कुछ अच्छा किया 하나님 इसलिए हम परमेश्वर के साथ एक हुए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 행위로 따지냐고 तो अगर हम अपने कामों के ऊपर इंसिस्ट करते रहेंगे तो हम पूरी जिंदगी पापी रहेंगे। 그 죄를 자 로마서 4장에 तो रोमियो 4 में क्या लिखा हुआ है? 보고 마치겠습니다. 로마서 4장에 보면 4장 5절에 रोमियो 4 का 5, 아니할지라도 경건치 아니한 자를 परंतु जो 의롭다 काम नहीं करता 하시는 वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। 6절입니다. रोमियो 4 का 6, 행위라는 것이 없이 जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। 행복하게 다니고 तो बिना कामों के भी खुश होने का रास्ता है। 불법의 사심을 धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए। 저질렀는데 धन्य वो नहीं है जिसने अधर्म नहीं किया। 사해주면 문제가 안 되고 तो अधर्म है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। 사심을 받고 धन्य है वे मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। तो ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति ने पाप नहीं किया है, लेकिन यीशु मसीह के लहू ने हमारे पापों को भी ढांप दिया है, इसलिए प्रभु हमें पापी नहीं कहता। तो ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की नजरों में धन्य है। तो पाप करने के बावजूद परमेश्वर हमारे पापों को गिनता नहीं है, यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि उसने पापों की कीमत को चुका दिया है। तो हमारे पाप ढांपे गए उस मन से अगर हम उसके सामने खड़े हों, तो हमारे अधर्म क्षमा हुए, इस मन से हम परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं। तो हम हाँ मैंने कुछ गलती नहीं की इसलिए मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता हूँ, ऐसा कोई नहीं है। तो अधर्म करने के बावजूद, पाप करने के बावजूद वो पाप हमारे खिलाफ गिने नहीं गए, वो पाप मतलब ढांपे गए। तो मैंने उन बहनों को बताया कि तुम्हारी माँ का रिश्ता और तुम्हारा रिश्ता भी बिल्कुल वैसा है। तो परमेश्वर ने हमारे पापों को ढांप दिया है। तो आपकी माँ मतलब आपको इसलिए प्यार नहीं करती कि आपने उसके लिए क्या अच्छा किया है या नहीं। तो हमने अपने माँ बाप के खिलाफ चाहे बहुत गलतियां की हैं,
लेकिन हमारे माँ बाप हमें क्षमा करते हैं और हमें स्वीकार करते हैं। और हमारे माँ के मन में आप लोग और आपकी माँ मतलब एक हैं। तो मैंने माँ के लिए ये किया, वो बहुत घमंडी बात है। मैंने परमेश्वर के लिए ये किया, वो बहुत घमंडी बात है। तो हमने चाहे किया भी हो, लेकिन हम परमेश्वर के सामने कुछ बोल नहीं सकते। तो परमेश्वर ने अपनी तरफ से हमें स्वीकार किया है और हमें क्षमा किया है और सच में अपने काम करने के लिए बनाया है। तो सब्त के दिन जो काम करता है, तो जब हमने बिल्डिंग बनवाई, हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि हमने ये बिल्डिंग बनाई है। क्यों? क्योंकि 1 से लेके 10 तक हर चीज़ में परमेश्वर ने मदद की है। और उसके बाद मतलब हमारे मन में कैसा बनाया कि हम और बिल्डिंग बनाना चाहते हैं और मतलब मुश्किल से भरा हुआ काम करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम फिर से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसे हमें मदद करता है, कैसे मतलब परमेश्वर हमारे लिए चीज़ें तैयार करता है, हम उसको डिस्कवर करना चाहते हैं। तो चाहे कैसी भी पहाड़ जैसी समस्या हमारे ऊपर आए, लेकिन हम वो काम करना चाहते हैं, उसका सामना करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ तैयार किया है। तो मतलब कंस्ट्रक्शन साइट पे भी 2 प्रकार के भाई-बहन थे। एक, हाँ, आज भी मेहनत से काम करना है, लेकिन दूसरी ओर ऐसे भाई, आज परमेश्वर कैसे मदद करेगा? आज परमेश्वर कैसे काम करेगा? तो आज जब मैंने आँखें खोली तो आज परमेश्वर मुझे क्या दिखाना चाहता है? परमेश्वर आज कैसे हमारी समस्याओं को सुलझाना चाहता है? परमेश्वर ने कैसे हमारे लिए सब कुछ तैयार किया है? उस आशा में आँखें खोलने वाले लोग खुश लोग हैं। लेकिन दूसरी ओर पहाड़ों के समान समस्याएँ, अरे फिर से ये प्रॉब्लम, फिर से वो प्रॉब्लम, थक गए, परेशान हो गए। तो ऐसे लोग बदनसीब लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर उनकी मदद करेगा। उनको लगता है कि उनको खुद सुलझाना पड़ेगा सब कुछ। तो परमेश्वर, मैं ये काम नहीं सँभाल सकता। परमेश्वर, लेकिन मैंने उद्धार अपनी कोशिशों से नहीं पाया है। प्रभु, इसलिए आज भी जो समस्या मैं सामना कर रहा हूँ, प्रभु मैं अपनी कोशिशों से नहीं सुलझा सकता। तो जो ऐसा मन रखता है, वो ज़रूर परमेश्वर की सहायता को देख सकता है और परमेश्वर कैसे मज़बूती से हमारे द्वारा काम करता है, उसे अनुभव कर सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए हर एक दिन मतलब उत्साह से भरा हुआ है, क्योंकि वो देख सकता है कि परमेश्वर ने कैसे मेरे लिए सब कुछ तैयार किया है। तो बोझ बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ। ऐसा नहीं है कि बोझ नहीं है, बोझ है। लेकिन जो बोझ से दबे हुए हैं, यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूँगा। तो बोझ है, लेकिन फिर भी हम कैसे विश्राम कर सकते हैं? क्योंकि यीशु मसीह है। तो अगर यीशु मसीह हमारे बोझ उठाएगा तो हल्का है। तो मेरा जुआ आसान है, मेरा बोझ हल्का है। तो आत्मिक जीवन आसान है और हल्का है। तो अगर हम सोचेंगे आत्मिक जीवन मुश्किल है, परेशानी से भरा हुआ है, तो आप अगर ऐसा सोचते हैं तो प्लीज़ आज अपनी सोच को बदलिए। तो आप खुद कुछ करें, उस सोच को नीचे रखें, हाँ, मैं नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर कैसे मेरी मदद करेगा, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो आत्मिक जीवन ये विश्वास करना है कि परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ तैयार किया है। तो मैं भी जब सुबह-सुबह आँखें खोलता हूँ तो करने के लिए बहुत कुछ है। तो वेस्ट अफ्रीका से फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, इधर-उधर से कितने सारे काम हैं जो करने हैं। लेकिन हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? तो आज जब मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ, चाहे पहाड़ों के समान मेरे ऊपर समस्या आए, तो अगर मैं उन समस्याओं के बारे में सोचता रहूँगा तो मैं वचन नहीं प्रचार कर सकूँगा। तो तो लोग सोचते हैं कि मेरे पास बहुत काम है, इसलिए मैं बहुत काम कर रहा हूँ। तो मैं परमेश्वर बोलता हूँ कि मैं अपना बोझ उठा नहीं सकता, इसीलिए मैं मतलब सबको बाँट देता हूँ और मतलब वो सारी समस्याएँ एनी हाउ सुलझ जाती हैं। तो चाहे पहाड़ों के समान काम आए, लेकिन कुछ समय में देखो तो वो सब कुछ हो गया। तो परमेश्वर, मैंने देखा कि बहुत तरीकों से सहायता करता है। तो आत्मिक जीवन बोझ को उठाना नहीं, बोझ को नीचे रखना है, विश्राम करना है।
무거운 짐이 तो ऐसा नहीं है कि बोझ नहीं है, 무거운 짐을 तो 지시- बोझ है उसे उठाइए, 지는데 이 उठाइए, 짐을 लेकिन 예수님이 उसे यीशु मसीह के पास ले जाइए, यीशु को उठाने के लिए कहिए, 그러면 तो फिर वो 쉽고 आसान है, फिर आपको आराम महसूस होगा। 하나님 도우실 겁니다. अगर आप विश्वास करें कि 하나님 너무 परमेश्वर आपकी मदद करेगा तो आत्मिक जीवन बहुत खुशी से भरा हुआ है। प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। 수고하고 무거운 짐 हे बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 쉬게 하리라 했습니다. प्रभु आपने हमें ऐसा बताया है, मेरा जुआ हल्का है, मेरा जुआ आसान है। 예수님 안에 प्रभु 들어오면 참된 यीशु मसीह में हमें आपने सच्चा विश्राम दिया है। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। 또 어떤 हमारे पास कोई भी समस्या क्यों ना आए, 마치 시글락 प्रभु चाहे जिकलाग जल गया था 모든 처자가 다 और चाहे सब लोग उसमें पकड़े गए थे, 다윗은 그 하나님 앞에 लेकिन दाऊद सच में परमेश्वर के सामने 모든 गया 것을 और 돌아치고 उसने सब कुछ वापस हासिल कर लिया। 돌아온 걸 봤습니다. 하나님이 प्रभु, 역사하시고 일하신 걸 जब हम परमेश्वर को काम करते हुए देखते हैं 사랑할 수 있도록 और प्रभु तो हम 하나님이 인도해 주시고 이루신 걸 생각할 때 सच में विश्राम से जी सकते हैं। 2022 प्रभु 2022 में भी प्रभु हम मेहनत से कुछ ना करें, प्रभु आप हमारे लिए सब कुछ कर सकें और उसका मजा ले सकें। प्रभु आप हमारी अगुवाई कीजिए। आपको धन्यवाद देते हैं। 예수님의 이름으로 यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। 아멘.